कि इनकी बेवकूफियां। रिजवान आ गया फील्ड में कप्तानी करने, इन बेहयाओं बेशर्मों को आईसीसी के रूल ही नहीं पता कि जनाब जो प्लेइंग 11 में नहीं होगा वो कप्तानी कैसे करेगा। तुम्हें क्रिकेट के बेसिक ही पता नहीं है। ये तो यार बेसिक्स से जो अब रूल्स हैं ये तुम्हें नहीं पता है कि यार एक बंदा प्लेइंग 11 का हिस्सा ही नहीं हो, यार मारो मेरे सर पे मारो, प्लेइंग 11 का हिस्सा ही नहीं है वो कप्तान कैसे हो सकता है। और खबर भी बनी है कि आखिरी 3 टेस्ट मैच में 1 विकेट लिया हमारे फास्ट बॉलर ने। फिर ये एक वसीम की, अब क्या स्टीव स्मिथ भी कर गए, लबोशेन भी कर गए, जो रूट भी कर गए, ये अब अपना केन विलियमसन भी कर रहे हैं। हर कोई फेटा ही लगा रहा है हमें। वो मंदिर का घंटा है हम। सही किसी ने बोला था पिछली स्ट्रीम के अंदर कि हम तो वो मंदिर का घंटा बन चुके हैं। राजपाल यादव ने जिस तरह की वो मूवी का उसका डायलॉग था, जो आ रहा है वो हमारी बजा के जा रहा है। वेलकम टू क्विक माइंड। सो वीडियो 1.5 मिनट के बाद चालू होगा, आप लोग स्किप करके देख सकते हो। ये पाकिस्तान वालों भी ना मैंने क्या बोलूँ, जो बंदा प्लेइंग 11 में नहीं है वो कैसे कप्तान कर सकता है, कैसे कैप्टन बन सकता है। रिजवान भी जा रहा है रिव्यू के लिए, तो अंपायर ने वहाँ पर बोला कि आप रिव्यू नहीं ले सकते, आप कैसे कप्तान हो सकते हो। इतने बड़े बड़े पाकिस्तान के पास कोच कैप्टन जो आपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बेसिक सा रूल पता नहीं है। सो उस पर पाक मीडिया बहुत ही गुस्से में है कि आप कैसे कैप्टन कर सकते हो, कैसे इतने बड़े बड़े मैनेजमेंट कोचिंग स्टाफ बैठे हैं, ये बेसिक सा रूल नहीं पता है और क्रिकेट खेलने चले आ जाते हो। सो चलो इंटरेस्टिंग वीडियो देखते हैं, पाक मीडिया का बहुत ही एंगे। सो वीडियो अगर पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो पहले वीडियो देखते हैं। पाकिस्तान को लैदम ने विलियमसन ने इतना नहीं धोया जितना अलीम डार ने धो दिया कि इनकी बेवकूफियां। रिजवान आ गया फील्ड में कप्तानी करने, इन बेहयाओं बेशर्मों को आईसीसी के रूल ही नहीं पता कि जनाब जो प्लेइंग 11 में नहीं होगा वो कप्तानी कैसे करेगा। लेकिन भाईजान कुदरत का निजाम है और कोई पूछने वाला नहीं है। बड़ा मुश्किल होगा, ये 180 ओवर रहते हैं। अगर न्यूजीलैंड ने कल 30-35 ओवर खेल के 100 रन प्लस की लीड ठोक दी तो याद रखिए पाकिस्तान की कांपे टांगे नहीं, पूरा जिस्म जाएगा। और कप्तानी के ऊपर जो है वो वबेला मचाया गया। रिजवान कह रहा है मैं कप्तान हूँ, सरफराज कह रहा है मैं कप्तान हूँ। अबे अक्ल के अंधो, तुम्हें ये पता नहीं है, तुम्हें क्रिकेट के बेसिक ही पता नहीं है। ये तो यार बेसिक्स से जो है वो रूल्स हैं, ये तुम्हें नहीं पता है कि यार एक बंदा प्लेइंग 11 का हिस्सा ही नहीं हो, यार मारो मेरे सर पे मारो, प्लेइंग 11 का हिस्सा ही नहीं है वो कप्तान कैसे हो सकता है। वो कप्तानी कर कैसे सकता है जब एक बंदा मैच का हिस्सा ही नहीं है। चले ये सरफराज कर रहा है वो समझ आने वाली बात है, वो मैच का हिस्सा है, वो कोई भी फैसला ले सकता है, वो कप्तानी कर सकता है जब आपका कप्तान नहीं है। लेकिन एक बंदा प्लेइंग 11 का हिस्सा ही नहीं है, वो सिर्फ फील्डिंग के लिए आया हुआ है, तो उसकी क्या जगह बनती है कि क्या काम बनता है कि वो आके फैसला ले, वो आके जो है कप्तानी करने लग जाए। आज ऐसा ही हुआ कि जब जो है वो आउट हुआ और डेवन कन्वे के ऊपर जो है वो इन्होंने लेना था रिव्यू, तो वहां पर जो है वो सरफराज ने भी रिव्यू ले लिया और साथ में रिजवान साहब ने भी रिव्यू के लिए जो है वो बोल दिया। अंपायर ने वहां पर लिया एक्शन कि भाई एक सरफराज जो है कप्तान हो सकता है, रिजवान किसी सूरत में भी नहीं हो सकता। पीसीबी को भी जो है वो कंप्लेन की गई, तो उसके बाद जो है वो उनको बताया गया कि यार आप कप्तान नहीं हो सकते हैं, आप बीच में मुदाखलत ना करें। उसके बाद जो है रिजवान थोड़ा थम गए, फिर जो है रिजवान ने मुदाखलत नहीं की। तो वही होता है कि जो ऊपर वाला चाहता है, इन्होंने सरफराज को निकाला इसलिए कि सरफराज कभी कप्तान ना बन जाए। तो आज देखें ऊपर वाले की मर्जी से सरफराज कप्तान बन गया। बाबर आजम बीमार हुए, वो बाहर हुए फ्लो की वजह से, सरफराज कप्तान बन गया। अब कहते हैं रिजवान और सरफराज वर पाकिस्तान अवेयर ऑफ द रूल्स दैट सब्स्टिट्यूट मोहम्मद रिजवान कैन। भैया ये इससे बड़ी रिजवान और सरफराज को क्यों वो अवेयर होंगे, उनका काम है, ये काम कप्तान का है, कोच का है, जो इतने पैसे लेके एनालिस्ट आपकी उस पर बैठते हैं, ये उनका काम है। जो ये मैनेजर्स हैं ये उनका काम है। ये इन मैनेजमेंट कमेटी का काम है क्या वो चने बेच रही है? ये उनका काम है टू क्रिएट एन अवेयरनेस के रिजवान अंदर सब्स्टिट्यूट जाके वो नहीं बन सकता। ये मैनेजर्स हैशटैग के ऊपर तो बड़े ट्वीट करने आ जाते हैं। तो जा काम की बात है, जा आईसीसी का लॉ बुक पढ़ना मानी पढ़ना, या सिर्फ वीडियो बनाते रहना है, वीडियो बना के साथियों से सिर्फ सवाल लेते रहना है। और खबर भी बनी है कि आखिरी 3 टेस्ट मैच में 1 विकेट लिया हमारे फास्ट बॉलर ने। फिर ये एक वसीम की, फिर मैं आपको जरा बता दूं, मैं आपको जरा, आपने तो जिम्बाब्वे के खिलाफ रन बनाए बाबर आजम ने, जब बाबर आजम के अच्छे रन जिम्बाब्वे के खिलाफ है, वरना हार में, या तो जिम्बाब्वे के खिलाफ है या वरना हार में इसके रन। हाँ सुन ले,
नहीं, मैं टेस्ट की बात कर रहा है? हूँ। हॉकी? हाँ जी, या तो जिम्बाब्वे के खिलाफ है या हार में है। तो ये वो क्यों नहीं बता रहा गधेड़ा स्टैटिस्टिशियन? ये विलियमसन जो है, हाँ। इसने पिछली 6 इनिंग में तकरीबन 800 रन बना चुका है पाकिस्तान अल्लाह के खिलाफ, अकबर। 142 के एवरेज से। तोबा तोबा तोबा। अबे इसके खानदान में क्या, इसके क्या मुल्क में कोई इसको ग्रेट कहने वाला क्यों नहीं है? इसको कवर ड्राइव पसंद है बाबा। तुम इस लाती को क्यों सरों पे बिठा रहे हो भाई? इसने दिया क्या? इसने तुम्हें जिम्बाब्वे के खिलाफ भी नहीं दिया इतना एवरेज। 99 पे आउट भी करवाया T20 में इसने जिम्बाब्वे से यार। अभी जिम्बाब्वे के अभी खिलाफ हारा वर्ल्ड ODI कप में। इसने लानत ली, T20 में 2 दफा वो तो दलील वर्ल्ड हुआ का- यार वो और तो है मेरा घंटे का किंग, मेरा अरे लानत भेज दी विलियमसन ने आज। भाई। बोलो ना गधेड़े स्टैटिस्टिशियनों, किधर हो तुम लोग? नहीं, आप वो क्यों नहीं बोल रहे कि वो बॉलर अगर 15 रन कम देते तो बाबर कह रहा था जिम्बाब्वे से वर्ल्ड कप में जीत जाता है। रिजवान वाइस कप्तान है बे, वो सब्स्टिट्यूट था। सब्स्टिट्यूट भेज दिया। सब्स्टिट्यूट वाह वाइस भाई वाह। कप्तान। घंटे को ये नहीं वाह। पता कि मेरा जो वाइस कप्तान है वो शब्बेराती, उसको लॉस भी नहीं पता। एक हाँ। मैच लगवा दिया वर्ल्ड कप में इसने। नहीं, असल में ये 2 गेमें थी। एक तो नई मैनेजमेंट को अजीब करने की, दूसरी ये सबसे नई बड़ी गेम मैनेजमेंट थी के खिलाफ कि अब साजिश की रिजवान गई है। खत्म नहीं हो रहा टेस्ट में, पब्लिक को ये बता दें। एक तो पहले वो ग्राउंड में आया, उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि कप्तानी करनी कैसे है। उसे कुछ पता थोड़ी है, वो सिर्फ टीआरपी लेना जानता है भाई। पाँव सीधा करेगा, पाँव टेढ़ा करेगा, फिर भी रेस्ट नहीं लेगा। बड़ी स्क्रीन देखकर वो डायरेक्शन दे रहे ताकि पता चले लोगों को कि मैं कप्तान हूं। जी। अबे लानत भेज दी उसने, सुस्तरी इनिंग खेल के विलियमसन ने तेरे मुंह पे एक और घंटा खींच के मार दिया। नहीं, उसने कहा मुझसे स्लो नहीं खेल सकते तुम, वर्ल्ड क्लास मैं ही हूं पुराना, तुम तो अभी के कल के वर्ल्ड क्लास हो। उसकी मैया वीरान कर दी तुमने अबरार की। मतलब कि वो तुम्हें बच्चा क्या जो बददुआएं बॉलर देगा, मैं मिलेगा, बता रहा हूं रात उसका, को। उसका कैरियर तबाह कर हाँ। दोगे। शाहीन का खा गए, हाँ। हारिस का खा गए तुम अपनी जिद हाँ। के अंदर। वो वैसे ही नसीब इंजर्ड खा बहुत गए, होता है। बच्चा तोड़ दिया, उससे फील्डिंग नहीं हो रही, उसने हाँ। रन आउट छोड़ा विलियमसन का 90s में। लानत है तुम्हारे ऊपर, भतीजा कैच छोड़ रहा है टॉम ब्लंडल का। हाँ। अबे क्या और कौन, कितनी लानत है तुमको चाहिए? सैक करो इसको। नाकाम कप्तान, निकम्मा कप्तान है ये। हाँ, ये बात तो है। सैक करो, ये पाकिस्तान की बदनामी का भी सबब बना यार, है। मुझे आज- इनको पता ही नहीं है क्रिकेट के रूल्स क्या कहते हैं। या क्लॉज ऑफ आईसीसी, क्लॉज ऑफ क्रिकेट, रूल्स एंड रेगुलेशन, ये उन लोगों को नहीं पता है जिनके साथ 500-500 400 टोटल मिला के मैचेस लगे हुए। फर्स्ट क्लास में जिनकी विकेटें, रन्स के अंबार, वो इसे बॉलर बना देगा, वो इसे बैट्समैन बना देगा। हाउ डेयर यार, मतलब आपने किस तरह से ये कोई मिस्टेक नहीं थी, ये ब्लंडर था यार। नॉन प्लेइंग क्रिकेटर कैसे मैदान में जाकर कप्तानी कर सकता है भाई? ये गली मोहल्ले की क्रिकेट थोड़ी हो रही, सलीमुल्ला से कलीमुल्ला, कलीमुल्ला से सलीमुल्ला। सो जैसे ही देखा पाक मीडिया का रिएक्शन है, बहुत ही एंग्री है और बनता भी है कि जो बंदा प्लेइंग 11 में नहीं है वो कैप्टेंसी कैसे कर सकते हैं। सो आपका थॉट ज़रूर कमेंट करके बताइए। ये मैच भी न्यूजीलैंड की तरफ जा रहा है। अगर आज थोड़ा अच्छी स्ट्राइक रेट से बैटिंग करे और 100-150 रन का लीड ले ले, सो पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा ये मैच बचाना। आपका थॉट ज़रूर कमेंट करके बताइए, पाकिस्तान ये मैच बचा सकता है या नहीं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।